नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी और उसको धीरे 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 आप और चीजें इसमें जोड़ते चले जा रहे होंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप किसी यात्रा पे चल निकले हो तो आपके मन में कितने भी नेगेटिव विचार आए कि शायद मेरा होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, यानी मैं उस मंजिल तक पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, कितने भी आए, उन विचारों से तो लड़ते रहना है कि नहीं मैं ये करके ही दिखाऊंगा। और साथ में एक काम जरूर करना है कि उन विचारों से लड़ते वक्त रुक मत जाना। होगा नहीं होगा देखा जाएगा, ठीक है, हमारे हाथ में मेहनत है, पर उस मंजिल की तरफ बढ़ते तो रहना है। मैंने देखा है, मैं क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि आज ही हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया है, लगभग कुल मिला के ज्यादा नहीं तो मुझे 10 एक साल हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते। पहले 2 एक साल ऑफलाइन कुछ बच्चों को पढ़ाया था, फिर अंकित जी के साथ मिलके भी 2018-17-18 के आसपास से पढ़ा रहा हूं। मैंने अक्सर उन बच्चों को जो नहीं रुके हैं जिंदगी में, जो मंजिल की तरफ बढ़ते तो चले गए, बाकी सब चीजें ठीक है जिंदगी में आती रहेंगी, उन्हें उनसे फेस करते करते हमें आगे बढ़ते रहना है। जो ऐसे सोचता रहा ना, उसका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो गया है। हो सकता है वो जिस भर्ती में चाह रहा था उसमें ना हुआ हो सकता है वो जिस नौकरी में चाह रहा था उसमें ना हुआ हो, ऐसे भी कुछ बच्चे हो सकते हैं, पर हुआ है कहीं ना कहीं, उनकी रोजी रोटी भगवान की दया से बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, तो ये काम जरूर करना है आपको किसी भी कीमत पे। आ जाइए, ये हरियाणा के हैं भाई डांस, हम फोक डांस याद कर रहे हैं। झूमर हरियाणा का है, ध्यान रखना है मेरे भाई। झूमर क्या छत्तीसगढ़ का भी था, बताओ जल्दी से, क्या झूमर छत्तीसगढ़ का भी था मेरे भाई? तो ध्यान रखना है, कहां के लोग धमाल मचाते हैं? हरियाणा के। धमाल कहां के लोग मचाते हैं जी? हरियाणा के मचाते हैं मेरे भाई। ठीक है, हाँ बेटा, मैंने रेल रक्षक बैच में भी पढ़ाया था। हाँ, तो याद रखना है कि भाई हर झूमर, झूमर की याद रखना है कि झूमते हैं भैया, झूम रहे हैं खूब हरियाणा के लोग, तो याद रखना है। ठीक है, चलिए अब धमाल, तो धमाल का भी याद रखना है, हरियाणा के। धमाल जो है भाई, धमाल मचाते हैं। खोर या खेड़ा या खेरिया और खोड़िया, वैसे इसको खोड़िया बोलते हैं ज्यादातर। जब शादी ब्याह के लिए बारात चली जाती है ना, अब तो बारात में महिलाएं जाने लगी, पहले अक्सर नहीं जाती थी, तो जब तक बारात वापस आती है तब तक वो अपने मनोरंजन के लिए खोरिया या खोड़िया करती रहती थी। क्या करती रहती थी? खोरिया या खोड़िया करती रहती थी मेरे भाई। ठीक है, चलिए, तो याद रखना है कि ये खोर खेड़ा और याद रखना है खेरिया खोड़िया, ये सब हरियाणा से मिलेंगे। और भैया लूर हरियाणा के लोगों में है नूर। लूर हरियाणा के लोगों में क्या है? नूर, याद रखना है। घूमर यहां का भी आ जाता है और मेनली, लेकिन ये कहां का है? राजस्थान का। घूमर आते ही पहली प्रायोरिटी किसको देनी है मेरे भाई? राजस्थान को देनी है। ठीक है, पहली प्रायोरिटी राजस्थान को देनी है। तो झूमर ध्यान रखना है हरियाणा का है, धमाल हरियाणा का है, खोर और खेड़ा भी हरियाणा का है, खेरिया और खोड़िया भी हरियाणा का है, लूर भी हरियाणा का है मेरे भाई, ध्यान रखना है। और घूमर जो है मेन मेरे भाई, घूमर जो है मेन राजस्थान का है। लेकिन राजस्थान ऑप्शन में ही ना हो तो क्या करके ही नहीं आओगे कुछ? ठीक है, तो फिर क्या कर देंगे? घूमर। ठीक है, वहां का भी हो जाएगा, हरियाणा का भी। हाँ, खोड़िया गांव में आज भी होता है, बिल्कुल होता है बेटा, क्योंकि याद रखना है जहां महिलाएं नहीं जाती ज्यादातर वहां होता है। जैसे मेरी शादी में घर में से कोई लेडीज नहीं गई थी, हमने जब शादी की थी 2012 में शादी हुई मेरी, तो हमारी एक शर्त थी कि हम दहेज में कुछ नहीं लेंगे। अब ये समस्या होती है कि दहेज मांगने के ऊपर तो बहुत खींचतान होती है, तो जहाँ शादी हुई उनकी दादी कहती थी नहीं भाई, हम अपनी लड़की को ऐसे कैसे भेज देंगे। हमने कहा जी आप नहीं भेज सकते हो तो आप जहाँ भेजना है वहां भेज दो, हमसे शादी करनी है तो हमारी शर्त है हम कुछ भी नहीं लेंगे, जो आप दोगे वो भी नहीं लेंगे। तो ऐसे चलता रहा। फिर दूसरी शर्त थी कि हम शादी में 10-15 लोग ही आएंगे, ज्यादा नहीं। हमने अपने घर पे जो सगाई होती है वो फंक्शन खूब बड़ा किया था, 2,500-3,000 लोग आए थे उसमें 2012 में भी। पर ये दो शर्तें हमारी थी कि जी आप अपने घर पे अपने गेस्ट बुला लेना, हम अपने घर पे अपने बुला लेते हैं। तो तब मैं आपको बता रहा हूं, तब खोड़िया चलता था, क्योंकि हमारे घर से तो कोई गया ही नहीं, तो सारे लोग जो है उन्होंने घर पे ही खोड़िया किया था, सारे लोगों ने मेरे भाई। क्लियर है?
ठीक है, तूतिया कहते हैं राजस्थान में, ठीक है बेटा। मंजीरा, तो भाई ध्यान रखना है मंजीरा। और खोड़िया का मंजर तो अलग ही होता है भैया। खोड़िया का मंजर क्या होता है, अलग ही होता है मेरे भाई। खोड़िया का मंजर क्या होता है, बिल्कुल अलग ही होता है। ठीक है, आवाज आ रही है? ठीक है, तो खोड़िया। फाग और डाफ ये दोनों भी हरियाणा के हैं, याद करने पड़ेंगे आपको। गुग्गा हमने वहां भी देखा था, गुग्गा नौमी के नाम से गुग्गा नामी। हमने फेस्टिवल भी देखा था मेरे भाई, गुग्गा नामी मेरे भाई, ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखना है मेरे भाई कि गुग्गा नौमी या गुग्गा नामी याद रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है, गुग्गा नामी या गुग्गा नौमी। अभी बेटा कुछ मिसमैच है क्या, मिसमैच है क्या? आवाज में कोई मिसमैच है, बताओ। बेटा अभी तबीयत बेटर है मेरी, मैं थोड़ा योगासन वगैरह कर रहा हूं आजकल। चलिए, गुग्गा। सांग, तो देखो सांग उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी है वैसे तो, लेकिन हरियाणा में ज्यादा चलता है सांग। सांग कहां ज्यादा चलता है, हरियाणा में चलता है। क्या, हरियाणा में ज्यादा चलता है। ठीक है, छठी, छठी पूजी जाती है ना जब बच्चा होता है तो छठे दिन, वो भी मेनली हरियाणा का माना जाता है। कहां का माना जाता है, हरियाणा का। भैया हरियाणा के लोग छठी की दूध, अगर ज्यादा सांग करेगा ना तो हरियाणा के लोग छठी का दूध याद दिला देंगे। अगर ज्यादा सांग करेगा तो भैया हरियाणा के लोग छठी का दूध याद दिला देंगे। और गुग्गा भी कहां का है मेरे भाई, गुग्गा भी यहीं का है, हरियाणा का। और मंजर कैसा होता होगा किसका, भैया खोरिया, खेड़िया, खोर, इसका मंजर कैसा होता होगा जब महिलाएं ही पुरुष की भी क्या, पुरुष की भी वेशभूषाएं रख रही हैं मेरे भाई, याद रखना है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया है। और एक रतवाई है, रतवाई हरियाणा और राजस्थान के मेवात क्षेत्र में प्रचलित मेव या मेवाती जनजाति द्वारा। और इसका सवाल एक बार पूछा गया है कि ये कौन सी जनजाति के द्वारा, ये तो नहीं पूछा था पर आपको पता होना चाहिए। मेवात, नुह जिलाबी है राजस्थान, इसमें हरियाणा में तो नुह जिलाबी है मेरे भाई। ठीक है, तो ये दोनों जगह है। तो पूछा क्या था, सवाल पूछा गया एक बार, रतवाई जो है, जो रतवाई है वो किस जनजाति के द्वारा, तो मेवाती जनजाति के द्वारा। किसके, मेवाती जनजाति के द्वारा मेरे भाई। ठीक है, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं जल्दी से। भाई झूमर, हरियाणा के लोग झूम रहे हैं, धमाल मचा रहे हैं। और झूमर हमने छत्तीसगढ़ में भी पढ़ा था अगर आपको याद हो तो। ठीक है, छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ में भी पढ़ा था। और कहीं भी पढ़ा था बताओ जल्दी, हाँ या ना में बताओ, और कहीं से भी पढ़ा था मेरे भाई। ठीक है, तो धमाल कहां के लोग मचाते हैं, हरियाणा के। ये खोर, खेड़ा, खोड़िया, खोड़िया ये तो आपको याद ही रहेगा। और भैया लूर हरियाणा के लोगों में है नूर। घूमर यहां भी राजस्थान में भी चलता है। और मंजर कैसा होगा भैया, खोड़िया का मंजर। किसका, खोड़िया का मंजर कैसा होगा, तो गजब ही होगा। और गुग्गा हम पहले पढ़ चुके हैं फेस्टिवल में, गुग्गा नामी, तो यहां भी भाई गुग्गा कहां का हो जाएगा, हरियाणा का हो जाएगा। और सांग भैया हरियाणा के लोगों के आगे सांग मत करना, सांग मत करना वरना छठी का दूध याद दिला देंगे। तो छठी भी यहीं पे है, सांग भी यहीं पे है मेरे भाई। ठीक है, चलिए। और रतवाई, बेटा हरियाणा, असम में झूमुरा था, असम में झूमुरा, ऐसे याद रखना है। ठीक है, झूमर नहीं है वो, झूमुरा मतलब झूमना वाला, झूमुरा। और ये है झूमर, यहां है झूमर। छत्तीसगढ़ में था झूमर मेरे भाई, छत्तीसगढ़ में था झूमर मेरे भाई। ठीक है, चलिए। तो रतवाई जो है याद रखना है, रतवाई हरियाणा और राजस्थान दोनों में, मेवात क्षेत्र में प्रचलित है। और मेव या मेवाती जनजाति के द्वारा, मेव या मेवाती जनजाति के द्वारा मेरे भाई। ठीक है, चलिए। हाँ तो भाई ठीक है, हाँ बिहार में भी था, सही है। हिमाचल, हिमाचल में हेमा और आंचल हैं। और ये हेमा आपको पता होगा, ये हेमा बहन है, एक आंचल बहन है, दो बहनें हैं। और आंचल ये वही है जिसकी बाद में किससे शादी हो गई है, अरुण से शादी हो गई है बाद में जाके। ठीक है, दोनों बेटा ऐसे दोनों नहीं आएंगे, चिंता मत करो। अगर ऐसे दोनों आए तो फिर कहेगा वो, आजकल जैसे पूछता है ना, तो ए और बी दोनों सही हैं, फिर ऐसा ऑप्शन आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए।
नटी। देखो भैया, हेमा और आंचल दोनों कैसी हैं? नॉटी हैं। ये नॉटी, नटी। नॉटी किसे बोलते हैं? थोड़ी शरारती लड़की जो होती हैं, शरारती, जो थोड़ी सी शरारत करें उनको नॉटी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए। डांगी डंडा नाच। हेमा और आंचल कैसी हैं? नॉटी, नटी। नटी कौन है? हेमा और आंचल। डांगी डंडा नाच और इतनी नोटी है कि जो उनके यहाँ छोटी डॉगी है ना, उसे डंडे से नचाती हैं। छोटी डॉगी है उनके यहाँ, एक कुत्ता है छोटा सा, तो उसे किससे नचाती हैं? डंडे से नचाती हैं, डंडा नाच करवाती हैं। तो कौन है वो? हेमा और आंचल। कौन करवाती है मेरे भाई? हेमा और आंचल है मेरे भाई। ठीक है, हेमा और आंचल है। चलिए, राक्षस। आपने देखा होगा कोई राक्षस अगर घूरता है ना उनकी तरफ, कोई राक्षस घूरता है, आजकल चलता है ना ऐसे भी, ऐसे ही लड़की निकले नहीं कि ऐसे नजर गड़ा के देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो अगर इस तरह से कोई राक्षस घूरता है ना, छपेली, तो भैया उंगली छाप देती है हेमा और आंचल, डफ। और भैया डफ डफ डीफ कर देती हैं, कान को बिल्कुल बहरा कर देती हैं, ऐसे पड़ाग मारती हैं कि क्या हो जाता है कि भैया बिल्कुल बहरा कर देती हैं। तो हेमा और आंचल के हम बारे में बात कर रहे हैं। बहुत नोटी है, इतनी नोटी है कि ये जो इनके यहाँ डांगी है ना, डॉगी है, उसे डंडे से नचाती है कि नाचेगी नहीं नाचेगी, नाचेगी या नहीं नाचेगी मेरे भाई, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। और भैया राक्षस, अगर राक्षस कोई घूरे ही जा रहा है हेमाचल को, राक्षस कोई घूरे ही जा रहा है हेमाचल को, तो छपेली भैया पांचों उंगली छाप देती हैं और डफ डीफ कर देती हैं। क्या कर देती हैं? डीफ कर देती हैं मेरे भाई। ठीक है, डीफ कर देती हैं। चलिए, ध्यान रखना है। झोरा, और ऐसी है, झोरा थाली झाली लेके निकल जाती है, अपना झोला उसी में थाली झाली, अपना एक झोला उठाती है जहां भी घूमने जाना हो, और अपना थाली झाली रख के उसी में कहीं भी बैठ के खाना खा लें, ऐसे निकल जाती हैं। कौन? हेमा और आंचल। तो झोरा लेके कौन निकल जाती हैं? हेमा और आंचल। थाली लेके कौन निकल जाती हैं? हेमा और आंचल। थाली झाली हमने दोनों को रख लिया। ठीक है, छा रही, और भैया आजकल तो छा रही हैं दोनों, छा रही हैं दोनों, ऐसे नाचे हैं दोनों आजकल, इस तरह से नाचे हैं आजकल, तो दोनों छा रही हैं इंस्टाग्राम पे भी। तो हेमा और आंचल। ठीक है, एक तो राक्षस अगर कोई घूरे ही जाता है तो क्या करती हैं? छपेली, छाप देती हैं उंगलियां मेरे भाई, ध्यान रखना है, छाप देती हैं उंगलियां, और डफ डीफ कर देती हैं हेमा और आंचल। और भैया झोरा लेकर निकल जाती हैं, थाली झाली, उसी झोरा में अपना फोन भी, उसी में कैमरा भी, और डांस भी करें फिर कहीं पे, है ना, डांस भी। और उसका क्या हो भैया? उसके बाद वो छा रही हैं। कहां पे छा रही हैं? इंस्टा पे, फेसबुक पे, सब पे छा रही हैं। एक दिन अपनी मां से कह रही हैं, एक दिन हेमा आंचल अपनी मां से कह रही हैं, मां, मां तू थोड़ा छम छम कर ले हमारे साथ, मां तू थोड़ा छम छम कर ले ना हमारे साथ। कौन कह रहा है मां से छम छम कर ले? हेमा और आंचल कह रही हैं। कौन कह रही है? हेमा आंचल। थोड़ा, थोड़ा सा कर ले मां, बस थोड़ा सा हमारे संग दो ठुमके लगा दे। ठीक है, तो मां कह रही है मैं कौन से गाने पे नाचूं, तुम तो वैसे ही अलाई बलाई कुछ भी गाओ। तो मां से कह रही है, मां दामन, 52 गज का दामन वाले पे नाच ले, तू 52 गज के दामन वाले पे नाच ले मां, तेरे हिसाब का ही है वो माँ, वो कैसा गाना है, बिल्कुल तेरे ही हिसाब का है। ठीक है, तो झेता भैया, माँ तो झेप गई, झेता झेप गई, झेप गई माँ, तो याद रखना है। ठीक है, झाप गई मेरे भाई। ठीक है, चलिए। कयांग माला, और माँ कह रही है मेरे बस की ना है, मैं तो अपनी, मेरी कहाँ है माला, मैं तो उसे लेके चुपचाप अपना भगवान का नाम लूंगी। और चंबा है ही जगह हिमाचल प्रदेश में, चंबा जगह हिमाचल प्रदेश में। अगर देखा जाए तो इसमें 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें हमें ट्रिक्स को थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, और उसमें टाइम भी लगेगा, क्योंकि मुश्किल है सीधे सीधे याद करने। अब 200-250 डांस हैं, सीधे याद करने हैं, वो ऐसे तो होंगे नहीं। तो ध्यान रखना है आपको कि 2 बार तो क्लास लेना, 2 बार तो क्लास लेना है, और उसके बाद वेट करना है। किस चीज का वेट करना है? कि कब उस चीज का रैपिड फायर आएगा। 2 बार क्लास लेना है। मैं रोज भी नहीं ले रहा हूं रैपिड फायर। फिर आप में से ही कई लोग ये भी कहते हैं जी हम कौन सी क्लास लें, हम वो प्रैक्टिस सेट लें, हम प्रैक्टिस सेट लें, या ये क्लास लें, या रैपिड फायर लें। इसलिए हो तो सारे जाएंगे, जब सिलेबस कवर से में हो जाएगा ना, तो उसके संग संग थोड़ी उसकी स्पीड बढ़ा देंगे वहां पर। 2 बार क्लास जरूर देखनी है, और उसके बाद बस हल्की हल्की सी इस पे नजर
पीडीएफ पे, बस ज्यादा नहीं, रोज 5 मिनट। तो याद रखो, एक बार फिर से दिखा देता हूं। हेमा और आंचल भैया दोनों नोटी हैं। कौन है नोटी? हेमा और आंचल है। डॉगी को डंडे से कौन नचाती है? हेमा और आंचल। अगर राक्षस कोई उन्हें घूरे ही जा रहा हो, अगर राक्षस उन्हें कोई घूरे ही जा रहा हो, क्या जा रहा हो? घूरे ही जा रहा हो कोई राक्षस उन्हें, तो भैया छपेली उंगली छाप देती हैं, डफ और डीफ कर देती हैं आदमी को, डीफ बहरा बना देती हैं। ऐसी हैं दोनों। झोरा थाली झाली लेके कौन निकल जाती हैं? हेमा और आंचल। झोरा थाली झाली लेके कौन निकल जाती हैं? तो भैया हेमा और आंचल निकल जाती हैं झोरा थाली झाली लेके। और भैया आजकल कौन छा रही हैं चारों ओर? हेमा और आंचल छा रही हैं। और मातू, मातू थोड़ा छमछम कर ले, ये कौन कह रही है भैया? हेमा आंचल कह रही है अपनी माँ से, मातू थोड़ा छमछम कर ले। माँ पूछ रही है कौन से गाने पे नाचूं मैं? तुम तो अंग्रेजी गाने गाओ। तो कहा माँ बामन गज का दामन पे नाच लियो, ये तुम्हारे मतलब का ये धामन। तो धामन पे भैया कौन नाच रही है? कौन नाच रही है? तो धामन पे नाच रही है किसकी? हेमा और आंचल की माँ। ठीक है। झेता, झेता याद रखना है, ये भी हिमाचल का है। कयांग माला, तो माने कहा भाई मैं तो चुपचाप माला लेके राम का नाम जपूंगी, मेरे बस की डांस ना है। ठीक है। और चंबा, क्योंकि जगह ही वहां की है, चंबा हिमाचल प्रदेश की ही जगह है। क्या है? हिमाचल प्रदेश की ही जगह है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो दो दो बार तो क्लास देखनी है आपको, कम से कम बेटा दो दो बार तो देखनी है, इतना तो आपको करना है। हालांकि दूसरी बार में चाहे 1.7 पे करके देखो, कोई दिक्कत नहीं, उतना ही फायदा करेगी। क्लियर हो तो एक बार थम्स अप कर दो। जब ये तीन चार बार हो जाएगा ना, और मैं थोड़ी छोटी वीडियो कटवा कटवा के डालने की अभी शुरू करूंगा अपने इन चैनलों पे, कभी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो छोटी छोटी वीडियो कटवा के डलवाएंगे, तो वहां से और आपको मौका मिल जाएगा। हेडक मत लो, बाकी चीजों को ध्यान देते रहो। इसमें जो मेरी क्लास है बस उतना लेता रहो। ठीक है। अलग से ज्यादा पढ़ने की जरूरत इसमें पड़ेगी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। झारखंड भाई, झारझुंड से हम कनेक्ट करते हैं। जैसे पलामू हमने पढ़ा था, पलामू टाइगर रिजर्व, तो प्लम कहां लगता है? झाड़ियों में लगता है, हमने पढ़ा था। प्लम कहां लगता है? झाड़ियों में लगता है, याद रखना है मेरे भाई। ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखना है आपको कि भाई झाड़ झुंड है, ये क्या है? झाड़ झुंड। झाड़ झुंड से कनेक्ट करेंगे। 1 मिनट का टाइम दो मुझे, आधे मिनट का बस। देखो, इसलिए हम बड़ी कहानी नहीं बनाते। अगर हम एक ही कहानी बना दें तो समझ में नहीं आएगा। एक ही कहानी अगर हम बना दें तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो हम कैसी बनाते हैं कि उसमें हर एक दो पॉइंट को उससे सीधे कनेक्ट करते हैं। अगर एक ही कहानी बना दी तो बीच में कभी कभी ये भी नहीं पता चलता कि ये कौन सी चीज की बात कर रहे हैं, और हमें बात करनी है तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इसको लगभग हर पॉइंट को यहां कनेक्ट करते हैं। ठीक है। चलिए, तो देखो दो लड़कियां हैं, झारझुंड की कहानियों में आपको याद रखना है, दो लड़कियां डांस, क्योंकि डांस है ना, तो डांस की क्लास ज्वाइन कर रखी है उन्होंने। दो लड़कियां हैं जिन्होंने डांस क्लास ज्वाइन कर रखी है। और जब बच्चा कुछ ज्वाइन करता है ना, जैसे आपने अब पढ़ाई ज्वाइन कर रखी है, तो आप कई बार बस में बैठते हुए भी ये रटते रहते होगे, चलते चलते भी लीड लगा के यही सुनते रहते होगे। ठीक है। तो यानी वो फिर उसकी प्रैक्टिस ही करता रहता है, प्रैक्टिस सी। तो दोनों लड़कियां हैं, अपने पापा की क्या जाती हैं बेटा, अपने पापा की रोटी लेके जाती हैं रोज जंगल में, काम का टाइम चल रहा है आपको पता ही है। तो ये जा रही हैं, तो थोड़ा डांस वांस करते हुए, तो झटके से, झटके से झूमर गिर गया भैया इनका। झटके से झूमर गिर गया इन लड़कियों का झाड़ियों में। तो जब ये जा रही है ना रास्ता पे ऐसे नाचती नाचती, आमी जे तुमार करती हुई, ठीक है, आमी जे तुमार ऐसे करते हुए, तो इस झटके से भैया झूमर गिर गया झाड़ झुंड में, झाड़ झुंड में। अब झूमर है सोने का भैया, झूमर, और आजकल आपको पता है 1.25 लाख तोले है सोने। तो जैसे ही मां पता चली, मां ही दौड़ के, और मां ने आते ही पहले पूछा पाई का,
झूमर पाई का बेटा झाड़ियों में, पाई का झाड़ियों में झूमर, पाई का झाड़ियों में झूमर। तो भैया झटके से दूर गिर गया था तो झूमर मिला ही नहीं, झटके से दूर गिरा था तो वो मिला ही नहीं। तो कह रही मम्मी ना पाई, ना पाई। अब भाई गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया, लेकिन कहवे क्या कहवे, तभी वहां से पास के खेत में राहुल तेवतिया सर काम कर रहे थे। राहुल तेवतिया सर उनका भी पास में ही खेत था। तो वो कह रही है अच्छा तुम्हारो मास्टर है ना यू, तुम्हारो मास्टर, माँ बाप ऐसे ही कहे ना कई बार, तुम्हारो मास्टर है ना यू, अभी बुलाऊं। तो कह रही है माँ सर राहुल बाहर आओ, सर राहुल बाहर आओ एक बार आप, सर राहुल बाहर आओ। देखो ये हमारी दो छोरी है ना, दोनों मचक मचक के चले, घोर नाच करती चले, रास्ता में भी मुंदारी आंख मूंद के चले ये, और देखो आज इन्होंने झाड़ झुंड में झूमर गिर दिया। ये जो छोरी है ना, सर राहुल बाहर आओ, सर राहुल बाहर आओ जल्दी, ये जो हमारी छोरी है ना दोनों मचक मचक के चले हैं, घोर नाच करती हुई चले हैं दोनों, और मुंदारी आंख मूंद के चले हैं, इन्होंने झूमर गिरा दिया झाड़ियों में, इन्होंने झूमर गिरा दिया झाड़ियों में। डांगा डांगरों पे भी, यानी खेत की जो डांगर हैं जो बटिया हैं उन पे भी नाच करती चले हैं ये, घर में तो कचेंगे। झिका दसाई में तो झिका दई इन्होंने, ये जो छोरी है ना झाड़ियों में इन्होंने झूमर गिरा दी, मैं तो कतई झका झिका दी इन्होंने। करसा इन्हें कैड़ा सा कर दो थोड़ा, इन्हें थोड़ा कैड़ा सा कर दो, है ना माँ बाप के हमें ना कई बार ये हमारी तो माने ना है, इन्हें थोड़ा कैड़ा सा कर दो, इन्हें थोड़ा सा कैड़ा कर दो मेरे भाई, ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखेगा। चलिए तो ये हो गया भाई कि झटके से झाड़ झुंड में झूमर गिर गया। माँ को पता चला इन दोनों बहनों से, माँ बोली, आते ही माँ ने पूछी, ये भी ना पूछी बेटा तुम्हारे कोई चोट वोट तो न लगी, तुम तो ठीक हो। कह रही है पाई का, पाई का, ध्यान रखना है। और जब उन्हें पता चला नहीं पाई झूमर, तो सर राहुल बाहर आओ, देखो ये हमारी छोरियों ने झाड़ झुंड में झूमर गिरा दिया, ये दोनों मचक मचक के चले, इन्होंने झूमर गिरा दिया झाड़ियों में, ये घोर नाच करती हुई चले, इन्होंने झूमर गिरा दिया झाड़ियों में, और ये मुंदारी आंख मूंद के चले हैं, इन्होंने झूमर गिरा दिया झाड़ियों में। और याद रखना है ये डांगर जो है ना, जो खेत की डांगर हैं उन पे भी, डांगर भी मेरे भाई ध्यान रखना है, जो डांगर है ना उस पे भी नाचती चले, ये डांगर पे भी नाचती चले, और इन्होंने झूमर गिरा दिया। झिका दसाई में तो झिका दई इन बालकन ने, ये ना झूमर गिरा दिया, और इन्हें आज कैड़ा सा ले लो, थोड़ा कैड़ा सा कर दो इन्हें, क्योंकि इन्होंने झूमर गिरा दिया। अब राहुल सर की तो आपको पता ही है माता जी बहादुरिया, बहादुर लड़की है, ऐसे मत करो, झूमर गिरा दिया तो गिरा दिया, माता जी बहादुर लड़की है, ठीक है माता जी ऐसे मत करिए, बहादुर लड़की है, ठीक है। तो राहुल सर ने बोल दिया हुंटा, कह रही देखो हंटर भी ना आवे इन झाड़ियों में जहां ये जा रही हैं रोटी लेके रोज, बहादुर लड़की हैं, बहादुर लड़की हैं, हंटर भी ना आवे हैं तो इन झाड़ियों में। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, हंट कहाँ होता है, हंट तो झाड़ियों में ही होगा ना, हंट कहाँ पे होगा, झाड़ियों में। बेटा डांगर ऐसे बोलते हैं जैसे खेत है ना, और खेत पे जो ये बनी रहती हैं पगडंडी टाइप की, तो इनके ऊपर जब चलते हैं तो उसे डांगर बोल देते हैं। चलो ऐसे याद कर लेना, डांगा, डांगा याद रखने हैं, ठीक है। और हुंटा भैया हंट कहाँ करते हैं, झाड़ियों में करते हैं। और याद रखना है ये जो दोनों लड़कियां किनकी हैं, जाट जटिन की लड़की हैं, वही बिहार वाले जाट जटिन, बिहार वाले जाट जटिन मेरे भाई, ठीक है। चलिए एक फगुआ बहुत महत्वपूर्ण है, बिरहोर बहुत महत्वपूर्ण है, और अलकप, अलकप झारखंड का है मेरे भाई, अलकप, ठीक है। बिरहोर, फगुआ भी महत्वपूर्ण है, अलकप बिरहोर फगुआ। कड़सा महत्वपूर्ण है, कैड़ा सा ले लो, झाड़ियों में क्या गिरा दिया, झूमर गिरा दिया। डांगा याद रखना है, डांगे पे भी नाचती हुई चल रही है इसलिए झूमर गिरा दिया, क्या गिरा दिया, झूमर गिरा दिया मेरे भाई, इसलिए, ठीक है। जाट जटिन यहां भी मिलेगा आपको, बिहार में भी मिलेगा, ठीक है। चलिए पाई का यहां भी मिलेगा, और इनके संग संग बिहार वगैरह सब में मिलेगा, ये दो तीन जगह जो हैं। ये केवल सरहुल नाम से भी आ सकता है, और सरहुल बाराव नाम से भी आ सकता है, दोनों ही झारखंड में देखोगे, झारखंड में, ठीक है। मुंदारी आंख मूंद के चले, झाड़ियों में गिरा दिया झूमर, आंख मूंद के झाड़ियों में झूमर गिरा दिया, यहां भी हो गया मेरे भाई, ठीक है। हाँ डोल,
बिल्कुल बेटा, वही डॉल जो बोलते हैं। और सरायकेला छऊ, आपको पता है छऊ 3 तरह का होता है। तो सराय भैया, सराय में जहां केला लगेंगे वहां तो झाड़ झुंडी तो रहेंगे, झाड़ झुंड। ये 3-4 आपको जरूर याद करने हैं अलग से। अलकप झारखंड का है। हुंटा भैया, हंट कहाँ होता है, हंट भी कहाँ होता है, तो झाड़ियों में, झाड़ झुंड में, ठीक है। चलिए, अलकप हो गया, हुंटा हो गया, और इसमें एक बिरहोर और फगुआ। बिरहोर और फगुआ, ये 4 नाम तो आपको बार बार पढ़ने हैं। बिरहोर और फगुआ ये सारे के सारे झारखंड के हैं मेरे भाई, ठीक है, झारखंड के। एक बार में होता नहीं है ट्रिक से, पर एक बार से ज्यादा अगर आपने मेहनत कर ली, 2-3 बार पढ़ लिया, तो फिर आपको कोई गड़बड़ भी नहीं होगी, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर कोई गड़बड़ भी नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक, बताओ क्लियर। हंट तो बेटा वो हो गया ना, हंट शिकार, हंटा, हंट मतलब शिकार नहीं होता, तो शिकार तो झाड़ियों में ही होगा ना, शिकार कहां करेगा, झाड़ झुंड जंगल है वहीं तो शिकार मिलते हैं, लोग जो शिकार करते हैं अभी भी। मयूरभंज झारखंड का नहीं है बेटा। मयूर क्या करता है, उड़ सकता है, तो वो उड़ीसा का है। मयूर क्योंकि उड़ सकता है तो वो उड़ीसा का है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। उड़ीसा का है तो उड़ सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए फिर से एक बार नजर मार लो। कयांग माला, माला लेने की कौन कह रही थी, कयांग माला। रे भैया हम तो लेके माला निकल जाएंगे चंबा, चंबा ये कह रही थी हेमा और आंचल की मम्मी, तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। डफ, डफ भी था क्या हिमाचल प्रदेश में, क्या डफ भी था भाई। छा रही है कौन कौन, हेमा और आंचल छा रही है क्या। छपेली, छाप देंगी उंगलियां। राक्षस घूरे ही किने जा रहा था, राक्षस घूरे ही जा रहा था। कोई घूर रहा है तो उसे क्या कहेंगी, हिमाचल, गुस्सेबाज तो है ही, कहती है ये राक्षस घूरे ही जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो राक्षस घूरे ही, राक्षस घूरे ही। सरहुल बिहार का भी, सरहुल वहां भी आता है बेटा, झारखंड के लिए पूछा जाता है, लेकिन झारखंड के लिए पूछा जाता है। अगर नहीं है झारखंड ऑप्शन में तो कर सकते हो, ठीक है। जट जटिन दोनों का है बेटा, जट जटिन यहां का भी है। देखो आपको रैपिड फायर पता है कहां है, रैपिड फायर आपको अगर ना मिल रहे हो ना अभी, रैपिड फायर जैसे आप बैच खोलते हो ना, बैच, आप बैच ओपन करोगे अपना, बैच ओपन करते ही जो फोल्डर बने हुए हैं, फोल्डर, एक स्टैटिक जीके का है, एक धर्मेंद्र सर का हो जाएगा मान लो, एक शगुन मैडम का, एक भावना मैडम का, ठीक है, एक मान लो राहुल पालीवाल सर का है, एक राहुल शर्मा सर का है। तो ऐसे फोल्डर दिखते हैं ना, तो उनमें एक फोल्डर आपको पता है मेरा भी है स्टैटिक जीके का, और उन्हीं फोल्डरों में से एक ऐसे जो बने हैं, उन्हीं में से एक जो लास्ट में दिख जाएगा आपको, वो रैपिड फायर का मैंने बाहर ही बनवा दिया है। मैंने रैपिड फायर का ऐसे बाहर ही बना दिया है, सबसे लास्ट में शायद आपको वही मिलेगा, ठीक है। जिसे ना मिल रहा हो, 3 हुए हैं बेटा, क्योंकि बच्चा कई बार थोड़ा सा बीच में मेरी तबीयत खराब भी थी, फिर बच्चा भी कई बार कहता है जी कई क्लास हो जाती हैं, कोई नहीं, 2 बार क्लास लेते रहो और फिर धीरे धीरे उनमें चीजें ऐड होती चली जाएंगी। चलिए आगे आइए, झारखंड भी हो गया, अब है कर्नाटक। अब कर्नाटक तो हमने देखो नाटक करने से जोड़ा है हमेशा, जैसे हमने दांदेली अंशी, अंशी कैसी बंदी है, कितना नाटक करती है, पूरे नगर में हल्ला है, इतना नाटक करती है, क्या भद्र है वो। और बन्नेर घाटा, उसका बनना भी घाटना है, वो भी नाटक करता है, ये सब पढ़ा था ना हमने। तो नाटक करना मेन थीम है हमारी कर्नाटक की, नाटक करना नेम मेन थीम है। हाँ बेटा, नई साइट जुड़ गई है रामसर की, इसलिए मैंने रामसर को सबसे लास्ट में रखा है, सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा आपको। क्यों, क्योंकि मुझे पता है तब तक ये जल्दी जल्दी भी जुड़ जाती है। जैसे यूनेस्को है ना, अब जुड़ गया तो 2026 में ही जुड़ेगा वो, क्योंकि साल में एक ही बार मीटिंग होती है और जुलाई के बाद ही जुड़ेगा, तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां जल्दी जल्दी जुड़ जाता है रामसर में, इसलिए मैंने लास्ट के लिए रखा हुआ है, चिंता मत करो। चलिए तो कर्नाटक मेरे भाई, मैंने कर्नाटक आपको याद करने के लिए बोला बेटा, उसकी नहीं बनाएंगे राजधानी का रैपिड रिवीजन, राजधानी तो आप करो याद, ऐसे ही ज्यादा थोड़ी है, वो तो नॉर्मल नॉर्मल ही है, वो तो आप कर लोगे याद। जो मुश्किल चीजें हैं ना उसके लिए निकलवाओ ये टाइम, ऐसा ना हो कि टाइम हम उन चीजों पे निकाल दें। राजधानी तो चलते चलते सुन लिए, आज 10 सुन ली, कल अगली 10 सुन ली, फिर अगली 10 सुन ली, ठीक है। और आपने कल अगर चेक किए होंगे अपने वो एडमिट कार्ड वगैरह जिन बच्चों ने, उसमें आ रहा है कंटेंट नॉट वेरीफाइड, तो हेडक मत लेना, वो कंटेंट नॉट वेरीफाइड आता ही है,
जब तक वो एक बार आपके डॉक्यूमेंट को कहीं चेक नहीं कर लेंगे ना, क्योंकि आपने अभी भर दिया कि जी मेरे 10वीं में इतने नंबर हैं, मेरा ये है, मैंने पता किया उसका, थोड़ा नेट पे भी सर्च किया और जगह भी पता किया, तो इसलिए लिखा रहा है क्योंकि उन्होंने आज तक आपके कागज देखे नहीं है ना। वो तो बस आपने जो बता दिया कि हाँ जी ये है, फॉर्म सबमिट है आपका, और वो कंटेंट नॉट वेरीफाइड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आ जाओ, कर्नाटक। तो एक पिता और पुत्र के बीच में बात चल रही है। पुत्र है जो पिछले 3 साल से तैयारी करता है। देखो इंस्टाग्राम पे मेरा भी अकाउंट है, पर मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूं कि कोई भी बच्चा इंस्टाग्राम पे अपना समय बिगाड़े। और अगर आपका मन है कि नहीं इंस्टाग्राम देखे बगैर तो मेरा काम नहीं चलेगा, तो मैंने खुद अपने इंस्टाग्राम पे टाइम सेट किया हुआ है, रोज 15 मिनट का। और उस 15 मिनट का नियम बनाओ, और उस 15 मिनट में ये निश्चित करो कि दोबारा इसका टाइम बिल्कुल नहीं बढ़ाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ना देखो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो मेरा अकाउंट है, लेकिन मैं सोचूं कि भाई बच्चे को मैं यही दिखाता रहूं, वो बेकार है। मैंने तो बना इसलिए लिया है, मैं तो पहले तो बिल्कुल पक्ष में ही नहीं था, 2022 में बना था, जब कोविड 21 में कोविड हुआ था, और 4 साल मैंने उस पर बिल्कुल एक्टिव नहीं रहा। पर मुझे एक नुकसान हुआ कि जो बच्चे कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं उनके पास हमसे जुड़ने का कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि कोचिंग के चैनल को अक्सर वो छोड़ जाते हैं या फिर एक्टिव नहीं होते उस पर। तो उन कुछ बच्चों ने मुझे सलाह दी, तो थोड़ी थोड़ी चीजें मैंने एक्टिव करनी शुरू कर दी है। पर मैं आपके लिए, मैं सेलिब्रिटी बन जाऊं और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो उससे तो बढ़िया कोई बात फिर बनेगी नहीं, वो तो नुकसान की बात हो गई मेरे लिए भी। इसलिए मैं उस पर बहुत कम एक्टिव रहता हूँ। और मैं ये सलाह भी दूंगा कि अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो और आपको मेरा इंस्टाग्राम मिल भी जाए, तो अभी मत उसे अभी फॉलो करना, और मत ही उस पर बिल्कुल अभी टाइम बिगाड़ना। जब आप सेलेक्ट हो जाओ तब खूब रोज कमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये बता रहा हूं कि पिता और पुत्र हैं, और पुत्र जो है पढ़ाई करता है, और क्योंकि आजकल ऑनलाइन पढ़ाई है, तो ऑनलाइन पढ़ाई है तो पुत्र पढ़ाई के नाम पे कभी कभी 2-2 घंटे रील ही देखता है इंस्टाग्राम पे। कभी कभी 1 घंटे वो केवल शॉर्ट्स को ही स्क्रॉल करता रहता है, कहां पे, यूट्यूब पे। और पिता की नजर में तो वो बहुत मेहनत कर रहा है। जब भी वो किसी चीज में फेल होता है तो माँ सोचती है कि अरे मेहनत तो बहुत कर रहा है, किस्मत ही खराब है, शायद भगवान को कोसती है। माँ को नहीं पता कि भाई गड़बड़ ऐसे हो सकता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिसकी सच में ही किस्मत अभी ठीक ना चल रही हो और वो मेहनत करने के बाद भी निकल रहे हो, पर बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे बच्चों को। तो फिर मैं कह रहा हूं आपको, पिता और पुत्र जो हैं बात कर रहे हैं, क्योंकि पुत्र का रिजल्ट आया है और उसके नंबर बिल्कुल खराब आए हैं, यानी जितनी देर वो पढ़ाई के लिए बैठा रहता था, और सच्चाई ऐसी थी कि वो ज्यादातर टाइम अपनी रील व्हील पे बिगाड़ता है। तो पिता कह रहा है, तू लंबी लंबी छुट्टी लेता है पढ़ाई से, तू नाटक करता है। तू लंबी लंबी छुट्टी लेता है, पिता कह रहा है पुत्र से, तू लंबी लंबी छुट्टी, छुट्टारी छुट्टी करता है, तू नाटक करता है। तू लंबी लंबी छुट्टी लेता है, तू नाटक करता है। यक्षगान, हम तो यशगान करते रहते हैं तेरा, हम तो यशगान करते रहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत मेहनत करता है, पर तू तो नाटक करता है, तू तो पढ़ता ही नहीं है। तो याद रखना है कि पिता कह रहा है कि तू लंबी लंबी छुट्टी लेता है पढ़ाई से, तू नाटक करता है। यक्षगान, हम तो तेरा यशगान करते हैं कि पढ़ाई बहुत करता है हमारा बच्चा, पर तू तो नाटक करता है। बोलक आट, बालक होने की आट में तू हमारा फायदा उठाता है। बोलक आठ, ये 8 वर्ड आपको यहीं मिलेगा कर्नाटक में ही। 8 मतलब 8 जो है, तू बालक होने की ओट में हमें क्या करता है, नाटक करता है। पढ़े नहीं, तू पढ़ता नहीं है, तू तो नाटक करता है। पढ़े नहीं, तू पढ़ता नहीं है, तू तो नाटक करता है। तो ध्यान रखना है, लंबी छुट्टारी यक्षगान बोलक आठ पढ़ेनी, कि लंबी छुट्टी लेता है, हम तेरा यशगान करते हैं पर तू नाटक करता है। बोलक आठ, बालक होने की ओट लेके हम सोचते हैं बच्चा है कुछ ना कहे ना कहे, पर तू नाटक करता है। पढ़े नहीं, तू तो पढ़े नहीं है, तू तो नाटक करता है। अब फिर गुस्सा आता है ना, कभी कभी पिता डांटते हैं ना,
फिर डांटते में कुछ कहते रहेंगे, फिर गुस्सा ही गिरते जाएगा, बता क्यों नहीं किया था तूने, बता क्यों नहीं किया था। तो ऐसे कह रहा है पढ़ा क्यों नहीं था, बता तू क्यों नहीं पढ़ा था। अब तक धीरे से बोल रहे थे, अब कह रहे पढ़ा क्यों नहीं था, बता तू पढ़ा क्यों नहीं था, क्यों नहीं पढ़ा तू इतने दिनों से। और डोलू क्यों नहीं था, तू डोले क्यों था, यूं ही तू पढ़ा क्यों नहीं था और तू डोले क्यों नहीं था, डोले क्यों था। घूमता रहता है ऐसे ही। और जिस टाइम पिताजी नाराज हों उस टाइम उनके बच्चे से विनम्र और सीधा कोई बच्चा नहीं होता पूरी दुनिया का, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो नागमंडला, तो पुत्र कह रहा है, पुत्र ने सोची आज की बात कर रहे हैं पापा, बस मैं सुबह से ना पढ़ा ना, तो कह रहा है पापा आज ना मैं बाहर गया था तो नागमंडली, एक नागमंडली आई हुई थी, कुछ लोग नागों को लेके आए थे, भूत आराधना, और पता है पापा वो भूतों की आराधना करते हैं वीरगा से, वीरता से। पापा नागमंडली आई हुई थी, वो भूत आराधना करते हैं वीरता से। तो पापा कह रहे अरे कुछ नहीं करते, वो नाटक करते हैं, हुली वेशा, हुली वेशा, हुली वेशा, ऐसे उल्टे सीधे वेश रख के वो नाटक करते हैं, वेशा, हुली वेशा, ऐसे वेश रख रख के उल्टे सीधे वो क्या करते हैं, नाटक करते हैं, और काम तो वो कुछ करते नहीं है। और उसके संग पापा ने गाली भी दे दी, काम तो करते नहीं है और वो नाटक करते हैं, काम तो करते नहीं है वो नाटक करते हैं, काम तो करते नहीं है और वो नाटक करते हैं। पापा ने ऐसे बोल दिया गुस्सा में, गुस्सा में तो कुछ भी बोल सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यहां तक तो पिताजी कह रहे थे कि लंबी लंबी छुट्टी लेता है तू, नाटक करता है, हम तेरा यशगान करते हैं, और है ना बालक होने की ओट लेता है तू, उसका फायदा उठाता है, तू नाटक करता है, पढ़े नहीं तू, पढ़ता नहीं है तू, नाटक करता है, पढ़ा क्यों नहीं था, बता तू पढ़ा क्यों नहीं था, और डोलू क्यों नहीं था, तू डोले क्यों था, डोले क्या था तू, पढ़े क्यों नहीं था तू, बता, पढ़ाई का नाटक कर रहा था, पढ़ा क्यों नहीं था तू। तो एक कुनीथा वर्ड भी मिलेगा वहीं आपको, कुनीथा भी आपको यहीं मिलेगा कर्नाटक में। तो पुत्र कह रहा है कि नागमंडली देख रही थी पापा मैंने आज, भूत आराधना, वो भूतों की आराधना करते हैं वीरगा से, वीरता से, क्योंकि नाग भी उनके पास हैं और भैया भूतों की आराधना भी कर रहे हैं, तो वीर तो अपने आप ही हो गया, वीर तो अपने आप ही हो गया मेरे भाई, ठीक है। चलिए, हुली वेशा, हुली वेशा, कामसाले, कामसाले याद रखना है, तो पिताजी ने ये नाम लिया पूरा, कामसाले, करते नहीं है वो और ऐसे ही दूसरों को पागल बनाते हैं, ऐसे करके बोला, ठीक है। अब उम्मट आठ, तो देखो आठ हमने पहले भी बताया आपको, बोलक आठ और उम्मट आठ, दो बहुत महत्वपूर्ण है ये। देखो भूत आराधना बहुत महत्वपूर्ण है, वीरगासे बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखना है। कम साले बहुत महत्वपूर्ण है, उम्मट आठ बहुत महत्वपूर्ण है, और करगा और सुग्गी भी महत्वपूर्ण है मेरे भाई, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इनकी ट्रिक मुझे कुछ नहीं मिल पाई। करगा सुग्गी ये भी, और आटी कलेजा, ये केरल में भी चलता है, आटी कलेजा कहां चलता है, केरल में भी चलता है, तो याद रखना है दोनों जगह भी। जैसे पढ़ेनी है ना, ये पाद्यानी या पढ़ेनी नाम से केरल में भी चलेगा, ये भी केरल में भी चलेगा, पाद्यानी या पढ़ेनी नाम से केरल में भी चलेगा, ठीक है। तो ये यहां तक हमने कर लिया कि भाई नागमंडली भूत आराधना वीरगा से, तो नागमंडली अगर भूत की आराधना कर रही है तो वो क्या कर रही है, नाटक कर रही है, वीरगा से, वीरता से, अरे भाई वीरता वीरता कुछ नहीं है, वो नाटक कर रही है, बहका रहा है तुम्हें, ठीक है। हुली वेशा, वो वेश बदल के, कम साले, काम साले याद रखना है, ये भी कहां का है, ये कभी कभी कम साले भी लिखाता है या कभी काम साले भी आता है, एक ही बात है, ठीक है। चलिए, उम्मट आठ हो गया, उधक बोला काट था, करगा सुग्गी और आटी कलेजा, करगा सुग्गी और आटी कलेजा, करगा सुग्गी और आटी कलेजा मेरे भाई, ठीक है। ठीक है यहां तक। एक लास्ट स्टेट आज का करेंगे केरल, केरल के तीन चार तो ऐसे याद करने हैं, ओट्टम थुलाल, ये डबल टे आ रही है ना, ये आएगी अलग भी, पर वहां पे थोड़ा अंतर मिलेगा तमिलनाडु में, तो यहां ध्यान रखना है। ओट्टम थुलाल, इनकी मैं थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करवा दूंगा। ओट्टम थुलाल केरल, काली अट्टम केरल, काली को कली मान लिया ना, कली अट्टम या काली अट्टम, तो काली तो कली जैसा ही है, और याद रखना है कली आपको यहाँ का रूट वर्ड मिलेगा केरल का, यानी जिसमें रूट वर्ड यानी कि ज्यादातर कली आपको देखने को यहां मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है मेरे भाई, कली देखने को मिलने वाला है। कनियाट्टम भी हो गया, और चविट्टू कली, यहां से आ जाओ, ये चविट्टू कली से तो भाई बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है।
चविट्टू कली में ये कली आ गया, देखो कली यहीं पे मिलेगी। कूरावर कली आ गया मेरे भाई, थप्पू कली आ गया। ये मार्गम कली बहुत आता है पेपर में, और एक कोल कली बहुत आता है। तो कली आ गया ना यहां भी, मतलब कली केरल, कली केरल, कली केरल, कली केरल। फिर वातिर कली भी है और परिच कली, ये लक्षद्वीप में भी है, ये लक्षद्वीप में भी मिलेगा आपको परिच कली, लक्षद्वीप में भी, ठीक है, लक्षद्वीप, ये वहां भी मिलेगा, ठीक है। तो याद रखो एक कली को तो ज्यादातर पहचान ही लोगे, जहां इससे अलग कली मिलेगा वह मैं आप बताऊंगा मेरे भाई, वहां पे मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखना है, एक तो डबल टे आता है यहां पे ज्यादा, ओट्टम थुलाल, काली अट्टम, कनियाट्टम, चविट्टू कली, कूरावर कली, थप्पू कली, मार्गम कली, कोल कली, तिरुवातिर कली, परिच कली, पाद्यानी। और पाद्यानी या पढ़ेनी ये एक ही है, उधर भी है, ये क्या है, ये वहां भी था जब हम अभी कर्नाटक में देख रहे थे। सेवाकली, जो कथकली होता है ना, उससे पहले का एक अभ्यास है, उसको सेवाकली कहते हैं। तो पूछ भी सकता है कि कथकली से पहले के अभ्यास को क्या कहते हैं, तो सेवाकली कहते हैं, ठीक है। थेयम बहुत महत्वपूर्ण है। मुदियेट्टू आपको वहां भी मिलेगा, जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। एक थुल्लल डांस बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, थुल्लल। एक एलेक कराड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये तो रटने ही पड़ेंगे भाई, ये रटने ही पड़ेंगे, पर ये ऐसे हैं कि देखने से पता चल जाता है इनका। चकियार कुथू, चकियार कुथू मेरे भाई, एलेक कराड़ी, एलेक कराड़ी भी है, मुदियेट्टू भी है, थेयम भी है, ठीक है, मुदियेट्टू भी है, थेयम भी, एक बार फिर से देख लो इनका। तो भाई परिचकली है, पादयानी ये यहाँ का भी मिलता है और ये कर्नाटक का भी। सेवाकली, कली आ गया इसमें, तो सेवाकली। थेयम ये बार बार पढ़ना है, तो मैं इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कराऊंगा। मुदियेट्टू की मैं अच्छे से कराऊंगा। चकियार कुथू की प्रैक्टिस करवाऊंगा, चिंता मत करो। थुल्लल नृत्य की भी कराऊंगा। जो शाम का आपका प्रैक्टिस सेट है, उसमें मेरा यही लक्ष्य है कि जिन चीजों की कुछ ट्रिक नहीं बन रही उन पे ज्यादा घुमाया जाए चीजों को, ठीक है। तो ये हो गया मुदियेट्टू और थेयम और मेरे भाई एलेक कराड़ी, ठीक है। चलिए एक बार यहां से देख लो, लांबी छुट्टारी यहाँ का है। अब मैं कुछ कुछ बताऊं तो क्या आपको पता चलेगा कि कहां का है, जल्दी बताओ। थेयम कहां का है बताओ, थेयम कहां का है। आटी कलेजा, थेयम केरल का है, देखो ऐसे ही करके देखो। आटी कलेजा कहाँ का है, क्या केरल का है ये भी, और कर्नाटक का भी है, कहाँ का है, कर्नाटक का भी है, ठीक है। पढ़ैनी बहुत महत्वपूर्ण है, या पद्यनी एक ही बात है, ये कहाँ का है, केरल और कर्नाटक दोनों का है मेरे भाई, ठीक है। एक था चविट्टू कली से, तो आप केरल अपने आप ही बता दोगे, ठीक है। एक था वीरगा से, क्या वीरता से कर रहे थे वो काम, नाग आराधना, भूत आराधना और नागमंडला। भूत आराधना, नागमंडला कहां से कर रहे थे बताओ, तो वीरगा से कर्नाटक, भूत आराधना कर्नाटक, ठीक है, और मेरे भाई नागमंडला भी कर्नाटक, मंडला भी कर्नाटक। तो इस तरह से ही करने हैं आपको, ठीक है, हो जाएंगे, प्रैक्टिस से हो जाएंगे। पर मैंने बताया ना, 2 बार तो आपको वीडियो देखनी है, कम से कम 2 बार वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए कोई सवाल है तो बताओ, आज अभी 2-3 मिनट है। जिन बच्चों की क्लास हो गई वो जा सकते हैं, अगर उनका कोई सवाल नहीं है, किसी का कोई सवाल है तो बताओ। बेटा प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे चलता है, शाम को 7 बजे से चलता है, हमारे चैनल रोजगार विद अंकित पे। बेटा सिग्नेचर उनकी मर्जी है, वैसे अंग्रेजी में करना चाहिए सिग्नेचर, रनिंग में। ऐसे नहीं, जैसे मेरा नाम सोनवीर है ना, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता सोनवीर साइन, ये साइन नहीं माने जाएंगे। मैं ऐसे कर सकता हूं, ऐसे, या मैं ऐसे कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकता, ये सिग्नेचर नहीं माना जाएगा। ये मान सकते हैं वो, क्योंकि बाकी रनिंग में चल रहा है, देखो रनिंग में, ठीक है ना, पहला ये स्मॉल में, फिर ये सिग्नेचर में आ जाएगा मेरे में, लेकिन ये सिग्नेचर में नहीं आएगा, ये होगा जैसे नाम है मेरे भाई,
ठीक है। हाँ, मेहनत कर रहे हैं, बच्चा कह रहा है बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, आशीर्वाद दो। बेटा, जो मेहनती है उसके साथ तो वैसे ही आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद तो सबके साथ होता है खैर, लेकिन उनके साथ ज्यादा जो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो डिजर्व कर रहे हैं उसको, है ना। ये सूत्र बुक तो अच्छी होगी बेटा, उसमें तो मेहनत कर रही है टीम। और मुझे एक दिन जब वो पूरी नहीं हुई थी तो दिखाई थी, तो बहुत अच्छा मटेरियल था, आप ले सकते हो। एक बुक हालांकि आपके एग्जाम तक नहीं आ पाएगी, पर जो नवीन सर की बुक है, अभी हमारी बैठ के एक दिन बात हो रही थी, मैं थे, नवीन सर थे, अंकित भाटी सर थे, रेवतिया सर भी थे, तो बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि एक जो हमारी स्टैटिक जीके की बुक है उसकी प्रैक्टिस बुक और आनी चाहिए, ताकि बच्चा वहां पढ़े और यहाँ प्रैक्टिस कर ले। एक बुक जो आरडब्ल्यूए में मेरी पहली बुक भी होगी, मैं अभी लेके नहीं आया हूँ, और क्योंकि उससे उसकी जिम्मेदारी मुझे मिली है कि जी आप लेके आओ अच्छी सी, तो एक बुक लेके आऊंगा, लेकिन शायद आपके एग्जाम तक नहीं आ पाएगी। 1 जनवरी तक आने की बात है उसकी, 1 जनवरी तक की। उसमें बहुत बेहतरीन सा जो नया पैटर्न है उस सब पे आधारित करके एक बुक लानी है। जो आपके छोटे भाई बहन हैं, जो बच्चे जिनके, जो अभी आप लोग तो लगोगे इसमें नौकरी में, तो जिनके छोटे भाई बहन है वो उनके काम आ जाएगी, या आप किसी आगे एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपके काम आ जाएगी। हिंदी में बेटा एसएससी के ऊपर है, वो चलाएगी या नहीं चलाएगी साइन को, ठीक है। वैसे तो हिंदी में भी होते हैं साइन, चलाना चाहिए, ठीक है, हिंदी में भी साइन होते हैं, पर हिंदी में भी एक तो सिंपल नाम लिखना है, एक साइन करना है, वो किसको मानते हैं ये वो नहीं पता होगा। बेटा कोई पासिंग मार्क्स नहीं होता ऐसे, फीमेल के लिए पासिंग मार्क्स पेपर के हिसाब पे डिपेंड करेगा कि आपकी मेरिट कितने पे जाती है, कितने बच्चे फिजिकल करते हैं इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी मेरिट कितनी जाती है। आपका तो एक लक्ष्य होना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा मुझे नंबर लाने, 80% प्लस लेके आने, ये लक्ष्य बनाइए, आपका तो ज्यादा अच्छा है। बेटा मैंने बताया था ट्रिक के पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी नहीं अब, क्योंकि मैं उसकी वीडियो लेके आ रहा हूं, एक वीडियो आ गई है और 2 वीडियो और बनेंगी। तो आपको ट्रिक की पीडीएफ ढूंढने से अच्छा है केवल वो छोटी छोटी 10-12 मिनट की वीडियो देखनी है, और कुछ करना ही नहीं है। मैथ का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट ले सकते हो मेरे भाई। आंसर साइड बेटा शायद लेटेस्ट 94 हो गए, 94। अभी मैंने देखा तो नहीं, क्योंकि मुझे उसे पढ़ाना नहीं था अभी आपको, मैं जो पढ़ाता हूं तो उससे पहले टॉपिक को अपडेट कर लेता हूं एक बार, ठीक है। लेकिन अभी 93 थे पहले, शायद एक जुड़ा है अभी, 94 हो गए होंगे। पर फिर भी मैं आपके पेपर से पहले जो संख्या बताऊंगा वो करनी है आपको। बेटा मैथ के बारे में कोई टिप्स नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, जितनी कर सकते हो जितनी कर सकते हो। चलिए, बाकी मैं बेटा एडमिट कार्ड की नहीं, मैं उसकी बोल रहा था जिन्होंने फॉर्म भरा है, उसमें फॉर्म जब वो स्टेटस चेक कर रहे थे अपने उसके लिए, तो उसमें लिखा रहा था फॉर्म भर रखा है उनका। चलिए थैंक यू, फिर मुलाकात करेंगे कल, धन्यवाद।